सिंपल इंटरेस्ट। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, ब्याज होता क्या है और साधारण ब्याज क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट। बगल में एक गरीब देश है हमारे पाकिस्तान, हम अमीर देश, इसको हमने 100 रुपये उधार दिए। गरीब है बेचारा, आटा भी नहीं मिल रहा है इनके, 100 रुपये उधार दिए। अब इसको 100 रुपये उधार दिए, दुश्मन देश टाइप का है ना, तो हम इसको 100 रुपये फ्री में तो देंगे नहीं। हम इससे कहेंगे भैया देखो 100 रुपये दे रहे हैं, तुम आटे वाटे का अरेंजमेंट कर लो, लड़ाई की भी तैयारी कर लो। 100 रुपये से ज़्यादा इसको देंगे नहीं, क्योंकि इसकी संभालने की कैपेबिलिटी, क्षमता कुछ भी नहीं है। तो हम इससे कहेंगे देखो आज 100 रुपये लो, 1 साल बाद तुम हमें कुछ ना कुछ तो इस पर प्रॉफिट कुछ तो दोगे ना। तो ये हमें सपोज 100 रुपये पे अगले साल 10 रुपीज़ और वापस करता है। वापस क्या ही कर पाएगा बेचारा, लेकिन मान लेते हैं देता है। तो ये हमें 10 रुपये देगा वापस। ये जो 10 रुपये है ये बेसिकली 100 रुपीज़ पे हमें इसको 100 रुपीज़ देने का 1 ईयर का पूरा समझ लीजिए, इसने हमें रिटर्न किया है 110 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर। तो ये 10 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट है। बेसिकली बैंक में जब भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो सपोज ए पर्सन बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट करता है, तो बैंक कहता है कि हम आपको पैसा रखने का इंटरेस्ट देंगे, और हम बैंक कहता है 10% 5% जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपको देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है, एक सिंपल एक कंपाउंड। अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं तो बैंक हमसे कहता है 5% इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये पे हम 1 साल बाद आपको 105 रुपीज़ देंगे। 100 का 5% 100 रुपये होता है, तो हम 1 साल बाद आपको 105 रुपीज़ देंगे। बैंक वैसे पता है क्यों देता है ये पैसा, रिश्तेदार तो है नहीं आपका, फ्री में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता, तो बैंक 5 रुपये क्यों देगा 1 साल। भाई पैसा रखा है आपने, तो ये बैंक कमाएगा उस 100 रुपये से। ये देगा वो उधार यानी लोन देगा और इंटरेस्ट कमाएगा। और खुद तो ये लोन को 6%, 7%, 8%, 10%, 15% पे देगा, आपको 5% ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। लेकिन अब घर में पैसा रखने से तो बढ़ेगा नहीं, 5 रुपये भी नहीं मिलेगा। तो बेटर है आप बैंक में रखिए। पाकिस्तान को भी देंगे तो वापसी का ही कोई चांस नहीं है, सबसे उधार मांग के थक चुका है, वापस थोड़ी कर पाएगा। अभी तो कहा जा रहा है कि अगर लड़ाई हुई और तो इंडिया को ये लड़ने नहीं देंगे, क्योंकि कहेंगे सब लोग कहेंगे कि पैसा आपको वापस करना है, सारे देश कहेंगे, इससे सारे देश से पैसा ले रखा है, तो देश आके कहेंगे कि पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, वो लड़ने ही नहीं देंगे इंडिया। तो पाकिस्तान को तो 100 रुपये देने से कोई फ़ायदा नहीं, बैंक ही जाए। बैंक में 100 रुपये रखेंगे तो 5% ब्याज सपोज मिलता है। पाकिस्तान 10 रुपये देता है, वो 10 रुपये किसी काम के नहीं होते, वापस वो कर नहीं पाता। 5% बैंक इंटरेस्ट दे रही है, तो 5% इंटरेस्ट के बाद आपको पैसा 1 साल में 105 रुपीज़ मिलेगा। ये जो 5 रुपीज़ है ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी 100 रुपये पे 5 रुपये। 1 साल और पैसा आपने रख दिया तो अगले साल भी 5 रुपये मिलेगा, उसके अगले साल भी 5 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आपने 10 साल पैसा रखा तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 × 5/100 × 10 ईयर्स 50 रुपीज़ मिलेगा ना, 5 × 10 50 रुपीज़। तो यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिराइव होता है। फॉर्मूला क्या है, P ये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, जो पैसा हम जमा करते हैं या बैंक में ले जाके रखते हैं या किसी को उधार देते हैं, उस प्रिंसिपल को हम उस पैसे को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं जो स्कूल में बैठा रहता है, ये प्रिंसिपल है जो आप जमा करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आपका स्कूल वाले प्रिंसिपल साहब नहीं है, स्कूल वाले प्रिंसिपल साहब दूसरे होते हैं। ये प्रिंसिपल आपके बैंक में जमा किए हुए पैसे हैं या किसी को उधार दिए हुए पैसे हैं, जैसे 100 रुपये आपने किसी को दिए, उस बंदे ने या उस बैंक ने कहा कि 5% आपको हम रिटर्न देंगे। नॉर्मली जो रिटर्न होता है वो आपका 4%, 3% ये सेविंग अकाउंट पे रिटर्न मिलता है। तो बैंक ने कहा 5% रिटर्न देंगे। जितने साल आपने पैसा रखा उसका कितना इंटरेस्ट बनेगा, उसको आप किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, P × R × T/100 प्रिंसिपल। R मतलब ये 5%, दिस इज R रेट। T से समझ में आ ही गया होगा, टाइम। जितना ज़्यादा लंबा रखेंगे उतना आपको ब्याज या इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा।
यानी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपने 100 रुपये, जैसे वहाँ एग्जांपल दिया था मैंने, 100 रुपये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए रखे, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 50 रुपीज़। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज़ बना। अब जब 10 साल बाद आप बैंक से पैसा निकालने जाएंगे तो जो आपको वापस मिलेगा पैसा, उसको बोलेंगे अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, जो आपने पैसा बैंक में जमा किया था वो 100 रुपये, और इंटरेस्ट जो आपने पूरे 10 साल में बैंक में कमाया उस पैसे पे, या बैंक ने जो आपको ब्याज दिया। यानी अब जो अमाउंट आपको वापस मिलेगा वो होगा 150 रुपये, 150 रुपीज़। छोटा लग रहा है देखने में, लेकिन छोटा नहीं है। जब आप बड़ा अमाउंट रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी ठीक ठाक मिल जाता है, और एफडी वगैरह में रखते हैं तो और ज़्यादा, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, 8% ऐसे करके। अब हम सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। क्लास 7th 8th 9th 10th से ये कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, 7 से, तो ये 7th 8th 9th 10th हर ईयर में ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Find the simple interest and amount received at the end of 3 years when a sum of rupees 1200 is lent at 7% per annum for 3 years. हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है प्लस अमाउंट भी निकालना है जो 3 साल बाद हमें मिलेगा। जब हम 1200 रुपये सम ऑफ रुपीज़ 1200, यहाँ पे सम यानी 1200 रुपये इज लेंट। लेंट यानी उधार दे रहे हैं 7% पर एनम पे, यानी 7% रेट पे 3 साल के लिए। सम यानी जो उधार दे रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे थे, प्रिंसिपल। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, 1200, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है। 7% रेट, रेट है हमारा 7%, यानी कितना ब्याज दर है, ब्याज दर इसको बोलते हैं, रेट 7%। टाइम हमारा 3 इयर्स है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 12 7 84, 84 को 3 से जल्दी से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आएगा 252। 252 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट के लिए मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 252 में इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल में आप 252 प्लस कर दीजिए, 1200 में 252 प्लस करिए, और आंसर कितना आया आपका 1452 रुपीज़। यानी ये हमको 3 साल बाद पैसा पूरा वापस मिल जाएगा। अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा था। यहाँ से हम रेट और टाइम का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, क्योंकि हमें रेट पूछा गया इस क्वेश्चन में, एट व्हाट रेट विल रुपीज़ इतना अमाउंट टू इतना। अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले फॉर्मूलेज और डिराइव कर लेते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैं यहाँ से P का फॉर्मूला डिराइव करती हूँ। P को डिराइव करने के लिए ये SI इंटू 100 हो जाएगा। P को यही रहने देते हैं, और ये मल्टीप्लाई में है, ये आके इधर डिवाइड करेगा। तो हमारा फॉर्मूला P के लिए क्या बना, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। ऐसे ही R के लिए भी फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, और ऐसे ही T के लिए भी फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू P। तो अब हमें इन्हीं फॉर्मूलों से कुछ भी निकालना है, हम इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन समझते हैं, किस रेट पे इतना पैसा जो हम जमा करेंगे या रखेंगे वो अमाउंट टू इस अमाउंट में बदल जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हुआ, ये हम जमा करेंगे और जो मिलेगा वो ये। तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट पहले तो निकालना है।
तो यहाँ से देख के आपको पता चल रहा है भाई आपने जमा कितना किया 6250 यानी 6250, वापस कितना मिला 8000 रुपी। तो आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इस फॉर्मूले से जहाँ हमने अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किया था, वहाँ से अगर इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो पहले हम अमाउंट यानी जो हमको पैसा वापस मिलेगा 7 साल बाद 8000, उसमें से जो हमने जमा किया है उसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1750 रुपये। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता चल गया। और हमें क्या पूछा है, रेट का फॉर्मूला लगाएंगे SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। लो SI क्या होता है, हमें मिलेगा 1750 रुपये, हमें मिलेगा 1750 रुपये यानी SI मिला है 1750 इंटू 100 प्रिंसिपल हमने जमा कितना किया था 6250 6250 7 ईयर्स के लिए। अब हम इसको अगर डिवाइड करें सॉल्व करें तो हमारा रेट आएगा, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 से सॉल्व हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 25 4 ज़ा 100। हमें ये रेट मिला 4%। परसेंटेज लगाएंगे क्योंकि ये रेट है, तो ये हमारा रेट निकालने का तरीका था। हम PT सब इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम इसमें और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे अभी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आप देख सकते हैं। आप जाइए और नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का हम देखेंगे कैसे सॉल्व होता है।